Good morning student 12th commerce. Today we are going to discuss topic selection. ठीक है, तो सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन में जो है मोस्ट प्रोमिसिंग एंड सुटेबल जो कैंडिडेट्स हैं उनको डिस्कवर किया जाता है। ठीक है, वैकेंट जॉब को फिल करने के लिए जो सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं, सबसे सुटेबल कैंडिडेट्स हैं, उनका उनकी उनकी खोज करना होता है, उनका पता करना होता है। तो सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड as discovering most promising and most suitable candidate to fill the vacant job position in the organization में वैकेंट जॉब को फिल करने के लिए क्या करना होता है? मोस्ट प्रोमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट डिस्कवर करना होता है। ठीक है, सबसे अच्छे और सबसे उपयुक्त जो है कैंडिडेट्स को पता करना होता है। अब जो सिलेक्शन की जो हमारी जो प्रोसेस होती है, सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसको नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। नेगेटिव प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है रिजेक्टेड कैंडिडेट ज्यादा होते हैं और सिलेक्टेड कैंडिडेट कम होते हैं। ठीक है, सपोज करो कहीं पर वैकेंसी निकलती है तो सिलेक्टेड कैंडिडेट कम होते हैं और रिजेक्टेड कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है नेगेटिव प्रोसेस को बोला जाता है। अब जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो है नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई इसमें स्पेशल एक्सपर्ट नहीं बैठते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो एजुकेशन के बारे में पूछते हैं, थोड़ा सा एड्रेस के बारे में, स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में, है ना। तो कोई ज्यादा एक्सपर्ट इसमें नहीं बैठते हैं, बस इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर लेते हैं। ठीक है, और इसके मेन चीज है कि जो अनक्वालिफाइड और जो मिसफिट कैंडिडेट्स हैं उनको हटाना होता है। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग इज डन टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड एंड मिसफिट कैंडिडेट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन सप्लाई की है उसके बेस पर देखते हैं कि अनक्वालिफाइड या जो मिसफिट कैंडिडेट्स कौन है एप्लीकेशन के बेस पर। कि एप्लीकेशन तो सपोज करो हमें जो है अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए अपने एम कॉम है, वो 12th पास है, तो उसको हम हटा देंगे वहां से। ठीक है, उसके बाद है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है? इसमें जो है ना कंपनी जो है रिटन टेस्ट प्रीफर करती है, और वो रिटन टेस्ट इसलिए होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज को फाइंड आउट करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर टू कंडक्ट रिटन टेस्ट टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट की प्रैक्टिकल नॉलेज को फाइंड आउट करने के लिए इसमें जो है रिटन टेस्ट होता है। और जो रिटन टेस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग रिटन टेस्ट होता है। और ये कंपनी जो है ना, कंपनी जो है इसमें अपने अपने तरीके से रिटन टेस्ट बनाती है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा जो है कौन कौन से कॉमन टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। ये जो है एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, एक प्रकार का, यानी कि मनोवैज्ञानिक टेस्ट है। और ये है जो है कैंडिडेट के आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए बनाया जाता है। आईक्यू लेवल इंटेलिजेंट कोशिएंट को चेक करने के लिए बनाया जाता है। इसका मेन मोटो ये होता है देखने का कि जो कैंडिडेट्स है उसमें जो है डिसीजन लेने की कितनी एबिलिटी है, मतलब कितनी जल्दी वो डिसीजन लेता है, डिसीजन लेने की एबिलिटी क्या है, किस तरह से वो अनुमान लगाता है। तो इसमें आईक्यू लेवल चेक करते हैं इंटेलिजेंस लेवल में, और जो है उसकी जो है डिसीजन लेने की एबिलिटी को देखते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट होता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट का मेन ये है कि हम ये देखते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं अगर उसे कोई हम न्यू वर्क सिखाते हैं कुछ, तो या न्यू टेक्निक या कोई न्यू मेथड बताते हैं तो उसे कितनी जल्दी सीखता है, ये देखते हैं इसके। एप्टीट्यूड टेस्ट का मेन मीन्स है कि कैंडिडेट्स जो है जो नया काम है, जो उस जॉब को जो है कितनी जल्दी सीखता है। ठीक है, तो दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब इन द कैंडिडेट, हाउ क्विकली द कैंडिडेट कैन लर्न न्यू स्किल्स एंड न्यू मेथड। मतलब कैंडिडेट कितनी जल्दी जो है न्यू स्किल्स और न्यू मेथड को सीखता है। ठीक है, और इससे हम ये आइडिया लगाते हैं कि कैंडिडेट जो है फ्यूचर में किस तरीके से वर्क करेगा। फ्यूचर में अगर कोई भी चेंज आएगा, उसमें नई चीज कोई सिखानी है, न्यू मेथड सिखाना है, तो कितनी जल्दी सीखता है। उसके बाद है पर्सनैलिटी टेस्ट। जो पर्सनैलिटी टेस्ट है इसका ये जो ह्यूमन बिहेवियर को चेक करने के लिए बनाया जाता है। और ये जो टेस्ट है किससे रिलेटेड होता है? इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, ठीक है, और जो है आपका एटीट्यूड देखने के लिए इन टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट्स का जो है इन टेस्ट कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, मतलब उसका स्पेशल जो है किस किस एप्टीट्यूड, मतलब किस तरह से ध्यान देता है, उसकी बुद्धिमत्ता क्या है, ये चीज चेक करने के लिए बनाया जाता है।
और जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है हमसे ये भी चेक करते हैं कि कैंडिडेट्स के पास पॉजिटिव अप्रोच है या नेगेटिव अप्रोच है। ठीक है, तो मतलब वह काम को करने की कितनी जल्दी उस इनिशिएटिव करता है, कितने पहल करता है, और उसका जो है मोटिवेशन लेवल भी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज होती है, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड और कैंडिडेट का टेस्ट देखने के लिए, उसका बिहेवियर देखने के लिए। दूसरी बात का किसी काम के प्रति उसकी पॉजिटिव अप्रोच है, नेगेटिव अप्रोच है, मतलब ना जो है वो देखते हैं उस काम को जो पॉजिटिव अप्रोच में देखता है, नेगेटिव नकारात्मक देखता है, या सही तरीके से देखता है पॉजिटिव। ठीक है, और जो है उसके जो है मोटिवेशनल लेवल को भी देखते हैं साथ साथ कि कैंडिडेट का मोटिवेशन लेवल जो है कैसा होता है। उसके बाद है ट्रेड टेस्ट। जो ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट ये देखते हैं कि कैंडिडेट्स की एग्जिस्टिंग स्किल्स देखते हैं, मतलब जिस जॉब के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उस जॉब के लिए कैंडिडेट के पास कितनी एग्जिस्टिंग स्किल्स है, नॉलेज है, उसे चेक करने के लिए हम देखते हैं। ठीक है, सपोज करो मान लीजिए इंजीनियर है तो हम ये देखेंगे इंजीनियर का जो वर्क है उसकी कितनी नॉलेज है। मान लिया अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट के लिए जो है उसे कितनी नॉलेज है, अपने जो जिस काम मतलब जिस जॉब के लिए वो आ रहा है उस जॉब से रिलेटेड उसे कितनी नॉलेज है, ये चेक करने के लिए ट्रेड टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस दिया गया है, जो ट्रेड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट का डिफरेंस बताया गया है। ठीक है, तो जो जो ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट में क्या देखते हैं, ट्रेड टेस्ट जो है कैंडिडेट की प्रेजेंट स्किल को देखते हैं, जबकि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट से वो देखते हैं कि कैंडिडेट जो है फ्यूचर में जो है कितनी जल्दी जो है नई चीजों को सीखता है। ठीक है, उसके बाद है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट टेस्ट देखते हैं कि कैंडिडेट का जो है उस जॉब के प्रति कितना इंटरेस्ट है, यानी कुछ व्यक्ति जो है किसी दूसरे वर्ग के प्रति जो है फैसिनेट आकर्षित होते हैं, तो यानी कि जो कैंडिडेट जिस जॉब के लिए आया है उस जॉब के लिए उसमें कितना इंटरेस्ट है, कितना उसका अट्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जो है ये जो जो कैंडिडेट जो है बाकी जो ऊपर के जो प्रोसीजर है उससे क्वालिफाई कर लेता है तो फिर उसे इंटरव्यू के लिए उसे बुलाया जाता है। जब इंटरव्यू होता है तो उसमें पैनल ऑफ एक्सपर्ट यानी कि एक्सपर्ट उसमें बैठते हैं। ठीक है, और वो एक्सपर्ट जो है अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं और वो उनसे जो है कुछ प्रोफेशनल जो है क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो जो है जो रिटन टेस्ट लेते हैं उससे ऊपर भी इसके जो है कुछ बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। इससे जो है इंटरव्यू से जो कैंडिडेट है उसके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक कर लेते हैं कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। दूसरी बात, जो कैंडिडेट्स को भी इंटरव्यू में बेनिफिट है कि वो अपने डाउट्स या क्वेरीज है वो क्लियर कर सकता है। सैलरी से रिलेटेड है, वर्किंग कंडीशन है, उसकी पोस्टिंग से रिलेटेड अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकता है। उसके बाद है चेकिंग रेफरेंसेज एंड बैकग्राउंड। चेकिंग रेफरेंसेज एंड बैकग्राउंड में क्या है कि जो कैंडिडेट से बोला जाता है कि आप रेफरेंस के लिए 2 नेम दे दो कोई। ठीक है, अब उन 2 नेम से जो है कंपनी उसके बारे में जानकारी लेती है कि उसका कैरेक्टर कैसा रहा है पिछली उसमें जो है। तो ये है ज्यादातर वे कैंडिडेट जो है जो 2 नेम देता है वो अपने रिलेटिव के देता है, लेकिन जो कंपनी जो है क्रॉस चेक करती है और क्रॉस चेक करके उसके कैंडिडेट्स के कैरेक्टर के बारे में, उसके पिछले बैकग्राउंड के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दे लेती है। उसके बाद है सिलेक्शन डिसीजन में क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स ने ऊपर की जो प्रोसेस कर ली है उसको जो है सिलेक्शन लिस्ट में इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, और जो कैंडिडेट जो है फिर जो मैनेजर है उस लिस्ट से जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स है उनको लेता है। यानी कि सिलेक्शन लिस्ट में जो है जो कैंडिडेट अब तक जिन्होंने क्लियर किया है उनको सिलेक्शन लिस्ट में इंक्लूड कर लिया जाता है। फिर कैंडिडेट जो मैनेजर है उसमें से जो है मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को लेते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो बिफोर गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले कैंडिडेट्स को जो है मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए भेजा जाता है। ठीक है, कंपनी जो है ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो अपने डॉक्टर रखती है टेस्ट के लिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है कैंडिडेट्स को हॉस्पिटल में भेज देती है उसके मेडिकल चेकअप के लिए। उसके बाद है जॉब ऑफर। अब मेडिकल टेस्ट होने के बाद में फिर कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू से जॉब ऑफर दिया जाता है। उस लेटर में क्या होती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब से आपको ज्वाइन करना है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, हमारी टर्म कंडीशन है। ठीक है, वो इसमें मेंशन रहता है, और रीजनेबल टाइम्स। ठीक है, इज गिवन टू कैंडिडेट ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक कैंडिडेट्स को रीजनेबल टाइम दिया जाता है कि आप इतने विद इन 15 डेज या जो भी है इसके अंदर जो है आप जो है ज्वाइन कर लें। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर एक रोजगार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, व्हेन कैंडिडेट एक्सेप्ट जो ऑफर, जब कैंडिडेट जो ऑफर एक्सेप्ट करता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर सिग्नेचर किए जाते हैं।
ठीक है। और उस पर जो है एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉयर के और कैंडिडेट के सिग्नेचर होते हैं, और फिर वे डॉक्यूमेंट्स जो है एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। जिन पर एम्प्लॉय सिग्नेचर करता है वो कैंडिडेट्स के पास आते हैं, जिन पर कैंडिडेट करता है और वो एम्प्लॉयर के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कॉन्टैक्ट्स क्या होता है, जो कॉन्टैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसमें जो है उसकी जो है लिटिल ड्यूटीज, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पे अलाउंसेस क्या देंगे, उसके हावर ओवर कार्य घंटे क्या रहेंगे, लिविंग रूल्स क्या रहेंगे, डिसिप्लिनी, प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड वो होता है कि मतलब ये देखें कैंडिडेट से वर्क करा के कि भाई जो है वो कैंडिडेट जो है सही तरीके से वर्क करता है नहीं करता है, मतलब वो जो ऐसा होता है 1 मंथ का भी हो सकता है, 3 मंथ का भी होता है, 6 मंथ का भी होता है, वो फिक्स कर दिया जाता है। वो हर ऑर्गेनाइजेशन का सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कि कैंडिडेट्स को देखेंगे कि भाई 6 मंथ या 5 मंथ जो है वो सही तरीके से अगर वर्क करता है तो फिर उसको आगे जो है परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। इसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।